भाई कल तक तो यह था कि मस्जिदों से प्रॉब्लम थी, अब तो मस्जिद के अंदर भी नमाज से प्रॉब्लम हो रही है। प्रोटेस्ट हो रहा है हरियाणा के अंदर, भाई हम इनको जुमा की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मुसलमान अपनी जगह पे नमाज पढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। त्रिपुरा से जो खबरें आ रही हैं सुन रहे हैं आप, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं आ रही है, सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें आ रही हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं, अब तो यहां तक हालात पहुंच चुके हैं, मुसलमान लड़कियां बड़ी तादाद में बनारस में, मऊ में, दिल्ली में, मुंबई में और हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बदकारी कर रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, उनके साथ भाग रही हैं, शादी कर रही हैं, धर्म परिवर्तन कर रही हैं, उनके मजहब में दाखिल हो रही हैं, और क्लियर मैं कह दूं मुर्तद हो रही हैं, ईमान से निकल रही हैं, इस्लाम से खारिज हो रही हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न रब्बक लबिल मिरसाद। उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम अपने भाइयों को जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिश से आज बेनीपुर में
ये अजीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। प्रोग्राम की तारीख जब तय की गई तब शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि मौसम करवट बदलेगा और रात में इतनी अच्छी खासी ठंडी पड़ना शुरू हो जाए। और मैं समझता हूं कि अगर ये टेंट न लगा होता तो आपका इस वक्त 11 बजे रात तक यहाँ बैठना बहुत मुश्किल था। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही है मौसम और सर्द हो रहा है और आपका इम्तिहान और ज़्यादा लिया जा रहा है। शुक्र की बात यह है कि मेरी तकरीर है और उसके बाद शेख आदिल रियाजी साहब आए हैं इटावा से, उनकी आखिरी तकरीर है और मैं उम्मीद करता हूं कि 12:30 तक मैक्सिमम प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल करे। बड़ी अच्छी तकरीरें आपने समाअत की अलग अलग मौज़ूआत पर। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, आप जानते हैं। 2 साल हो जाएंगे इस बार मार्च में। पूरी दुनिया ने कैसी अजीब व गरीब तकलीफ और अजियत सही है इन 2 सालों में, हम और आप उसे अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। जाहिर है बीमारियां, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, अल्लाह ही की तरफ से आती है और ये हमें आजमाने के लिए आती है और कभी कभी हमें सबक सिखाने के लिए आती है। दुनिया में बहुत सारी कौमों के ऊपर अल्लाह ताला ने अलग अलग तरीके से अपने अजाब नाजिल किए। एक बहुत बड़ी कौम थी बनी इसराइल, बड़ी लाडली कौम थी अल्लाह ताला, बड़ा नवाजा था अल्लाह ने इस कौम को, मगर उतनी ही ज्यादा ये कौम नाफरमान भी थी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर कई तरीके का अजाब नाजिल किया। फारसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दमा आयातिन मुफस्सलातिन फस्तकबरू। अल्लाह ने फरमाया हमने बनी इसराइल के ऊपर तूफान भी भेजा, हमने उनके ऊपर टिड्डियों का अजाब भी भेजा। वो जो भी खाना पीना खाते थे उसके अंदर टिड्डी आ जाती थी। हमने उनके ऊपर मेढक का अजाब भी भेजा, उनकी हर चीज में मेढक आ जाता था। हमने उनके ऊपर जुओं का अजाब भी भेजा, उनके खाने पीने में जुएं आ जाती थी। वद्दमा, हमने उनके ऊपर खून की बारिश भी बरसाई, खून भी, उनके घरों में हर चीज में खून नजर आता था। आयातिन मुफस्सलातिन, हमने बहुत सारी निशानियां और बहुत सारे अजाब उनके ऊपर नाजिल किए। फस्तकबरू अन्हा वकानू कौमम मुजरिमीन, लेकिन बनी इसराइल के ऊपर हमारी निशानियों को देख करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तकब्बुर से काम लिया, घमंड से काम लिया। वो मुजरिम रहे, वो बदकारी करते रहे, वो गलत काम करते रहे, उनके अंदर कोई सुधार नहीं आया। दुनिया में इससे बड़ी आजमाइश मैं समझता हूं नहीं आई। मस्जिदें बंद हो गई, आदमी घर से नहीं निकल रहा है, किसी से मिल नहीं रहा है। इतना सब कुछ हुआ और जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, शराब के अड्डे आबाद, ज़िनाकारी के अड्डे आबाद, हराम के सारे काम शुरू। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ये अजाब, ये मुसीबत, ये परेशानी क्यों आती है? ये इसलिए आती है ताकि हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, हम तौबा करें, हम माफी मांगें, हम सुधर जाएं। मगर हमने तो जैसे ना सुधरने की कसम खाई है।
वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन, ऐ नबी हमने जब भी किसी बस्ती के अंदर कोई नबी भेजा, इल्ला अखज़ना अहलहा बिलबासाई वज़र्रा, हमने उस बस्ती के लोगों को कभी फ़क्र फाका में डाल दिया, कभी कारोबार में मंदी आ गई, कभी परेशानियां आ गई, कभी बीमारियां आ गई, कभी तकलीफ़ें आ गई। लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, हमने ये तकलीफ़ें क्यों भेजी? ताकि मेरे बंदे रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में तज़र्रो करें, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह इसलिए भेजता है। भाई कुरान में अल्लाह बार बार पिछली कौमों के वाकयात क्यों बयान करता है? कौम आद के साथ ऐसा हुआ, कौम समूद के साथ ऐसा हुआ, फिरौन के साथ ऐसा हुआ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ऐसा हुआ, क्यों बयान करता है अल्लाह? लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रा, अल्लाह फरमाता है ये जो वाक़यात हम बयान करते हैं इसके अंदर इबरत होती है, नसीहत होती है, सबक होता है, ताकि तुम उन वाक़यात को पढ़ो तो सबक हासिल करो। जो हरकतें उन्होंने की वो तुम न करो, जो काम उन्होंने किए वो तुम न करो। मगर मेरे भाइयों हम सुधर नहीं रहे, हमारी जुर्अत और बढ़ रही है। अल्लाह ढील दे रहा है, हम और ढीठ हो रहे हैं और जरी हो रहे हैं और गुनाह के काम खुल्लम खुल्ला करने लगे हैं। कल तक जो काम छुप करके होता था आज खुल करके होता है। अल्लाह की बारगाह में हम पेश होंगे, क्या वहां हम कोई बहाना कर सकते हैं? क्या अल्लाह की बारगाह में हम कह देंगे अल्लाह पूरा समाज कर रहा था हमने भी कर दिया? अल्लाह क्या बहाना नहीं चलेगा। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माजीरा, कल कयामत के दिन इंसान खुद अपने खिलाफ गवाह बनेगा। हम अपने गवाह खुद बनेंगे, हमारे हाथ बनेंगे, हमारी चमड़ी बनेगी, हमारा बदन बनेगा, हमारी आंखें बनेगी, हमारे कान बनेंगे। वलौ अलका माजीरा, इंसान लाख बहाने बना ले, लाख एक्सक्यूज अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, अल्लाह की बारगाह में कोई एक्सक्यूज काम आने वाला नहीं, कोई बहाना काम आने वाला नहीं है। जानते हो दुनिया में स्कूलों में एक सिस्टम होता है, एक निजाम होता है। बच्चे ने एग्जाम दिया, अब बच्चे को अगर ये लगता है कि मेरे टीचर ने मुझे फेल करके मेरे ऊपर जुल्म किया है, तो एक सिस्टम बना है स्कूलों के अंदर, एक निजाम बना है कि बच्चे की कॉपी को फिर से निकलवा करके चेक किया जाता है। देखा जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि टीचर्स ने जल्दबाजी में कुछ नंबर काट दिए इसके, ये लड़का पास था इसको फेल कर दिया, इसका नंबर ज्यादा था इसको कम दे दिया गया। अल्लाह ताला ने कयामत के दिन ये सिस्टम नहीं रखा है। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम ही नहीं रखा है कि हमारी कॉपी दोबारा चेक हो। अल्लाह हमारी कॉपी हमारी गर्दन में डालता है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, कयामत के दिन हर इंसान का नाम आमाल हम उसकी गर्दन में डाल देंगे। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और कयामत के दिन इंसान का पूरा जिंदगी का कच्चा चिट्ठा उसकी आंखों के सामने खोल दिया जाएगा, किताब की तरह खोल दिया जाएगा, डायरी की तरह खोल दिया जाएगा। और अल्लाह ताला कहेगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, मेरे बंदे ये तेरी किताब है, ये तेरे नाम आमाल है, तू खोल के पढ़ ले, हम तेरा हिसाब नहीं लेंगे, तू खुद अपना हिसाब ले ले। तू बता दे तेरा क्या होना चाहिए, तुझे जन्नत में जाना चाहिए या जहन्नम में जाना चाहिए, तुझे मेरी रहमत मिलनी चाहिए या मेरा अजाब मिलना चाहिए, तू फैसला कर ले। तो अल्लाह का अजाब क्यों आता है भाई? ये कोरोना क्यों आया? ये जालिम हुकूमतें क्यों हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई? ये कारोबार में मंदियां क्यों आती हैं? ये चैन और सुकून क्यों छिन रहा है?
ये अचानक लोग क्यों मर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आज इस उन्वान पर थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू करके मैं आपसे इजाजत लूं। अल्लाह का अजाब क्यों आता है? अल्लाह का अजाब तब आता है जब किसी बस्ती में, किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी में जुर्म होने लगे, अल्लाह की नाफरमानी होने लगे, क्राइम्स और अपराध बढ़ने लगे, तब अल्लाह का अजाब आता है। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक्का अलैहल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। कुरान मजीद के 15वें पारे की आयत। जब हम किसी बस्ती को हलाक और बर्बाद करने का फैसला करते हैं, उस बस्ती के खुशहाल लोग, पैसे वाले लोग, मजबूत लोग, बड़े लोग सबसे पहले वो बिगड़ जाते हैं, उनके अंदर खराबियां आती हैं, उनके अंदर तबाही आती है, उनका अखलाक खराब हो जाता है, उनका किरदार खराब हो जाता है और वो जम करके बुराई के काम करने लगते हैं। फदम्मरनाहा तदमीरा, फिर हम पूरी की पूरी बस्ती को हलाक कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। कहावत है ना कि जब आटा, गेहूं जब पीसा जाता है तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। समाज की अक्सरियत जब गलत रास्ते पर जाएगी और अल्लाह का अजाब आएगा तो अच्छे लोग भी उसकी लपेट में आएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब आपसे पूछा गया अनहलिकु वफीना सालिहून, अय अल्लाह के नबी, हमारे समाज में नेक लोग होंगे, नमाजी लोग होंगे, तहज्जुद पढ़ने वाले लोग होंगे, कुरान पढ़ने वाले लोग होंगे, लंबी दाढ़ी रखने वाले लोग होंगे, अल्लाह वाले होंगे, क्या तब भी अल्लाह का अजाब आएगा? क्या तब भी हम हलाक हो जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नाम इज़ा कसुरल खुबुसु, जब गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाएगी, जब गुनाह बहुत ज्यादा होने लगेंगे तो नेक लोगों के होने के बावजूद अल्लाह का अजाब आएगा। आप देख लें, कोरोना के जरिए हजारों लाखों लोग मरे, क्या सब शराबी लोग मरे? सब जानी लोग मरे? अच्छे अच्छे नेक लोग, आलिम, कितने उलमा चले गए इस कोरोना के दौर, अल्लाह वाले चले गए कितने। तो जब अल्लाह का अजाब आता है तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अल्लाह का अजाब क्यों आता है? जब बुराई से रोकने वाले खत्म हो जाते हैं। लॉकडाउन के बाद मैं समझता हूं कि बनारस और बनारस के आसपास में यह पहला प्रोग्राम है जो हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं बेनीपुर के लोगों को, बड़ी हिम्मत का काम किया है। हिम्मत नहीं पड़ रही अभी तक किसी की ओपन इस तरीके से प्रोग्राम कर। मस्जिदों में छोटे मोटे दुरूस हो रहे हैं। कुछ लोगों को ये दुरूस, ये प्रोग्राम, ये तकरीरें भी भारी गुजर रही हैं। भाई ये बंद हो जानी चाहिए। क्या फायदा है? लोग बस सुनते हैं, अब तो सुनते भी नहीं है लोग, फायदा क्या है? मैं कहता हूं कोई ना सुने, कम से कम बुराई को बुराई तो कहा जा रहा है, कम से कम गलत को गलत तो कहा जा रहा है। एक दिन आएगा जब गलत को गलत कहने वाला भी कोई नहीं, और वो इस कायनात की तबाही का दिन होगा मेरे। बुराई को बुराई कहने वाले जब तक हैं तब तक जमीन में खैर है, भलाई है, और जिस दिन बुराई को बुराई कहने वाले बंद हो जाएं, बुराई से रोकने वाले खत्म हो जाएं, समझ जाओ कि तबाही के दिन शुरू हो जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लुइनल्लज़ीन कफरू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। बनी इसराइल के काफिरों के ऊपर हजरत दाऊद ने भी लानत की, हजरत ईसा ने भी लानत की। क्यों लानत की? कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू। वो उन बनी इसराइल के काफिरों के अंदर सबसे बड़ी जो कोताही थी, वो गुनाह का काम भी करते थे, और जब कोई गुनाह का काम करता था वो किसी को रोकते नहीं थे, टोकते नहीं थे, मना नहीं करते थे। ये जो मिजाज बना है ना, अरे करता है तो करने दो, हमसे क्या मतलब। ये बनी इसराइल के काफिरों का मिजाज, ये उन लोगों का मिजाज है जिन्हें अल्लाह ने बंदर और सूअर बनाया था। ये उनका मिजाज है। हो रहा है होने तो, हमें क्या फर्क।
बुराई को जहां तक हो सके रोकने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी बुखारी और मुस्लिम के हदीस। हमने ये हदीस कई बार सुनी भी होगी, मगर मैं आज चाहता हूं कि इस हदीस पर एक नए सिरे से गौर करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुराई से रोकने वाला और बुराई से ना रोकने वाला दोनों की मिसाल ऐसी है जैसे पानी के अंदर एक कश्ती जा रही है। कश्ती में 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर के नीचे के लोगों को जब पानी की जरूरत पड़ती है वो ऊपर जाते हैं, बार बार उन्हें ऊपर जाना पड़ता है। अब ग्राउंड फ्लोर जो कश्ती का नीचे का हिस्सा है, उन लोगों को पानी की जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा छोड़ो यार ऊपर कौन जाता है। उन्होंने नीचे कश्ती के अंदर खोदना शुरू कर दिया ताकि नीचे से पानी आ जाए और उन्हें ऊपर न जाना पड़े। भाई एक बात बताओ, कश्ती में कौन बेवकूफ होगा जो कश्ती में यह सोच करके छेद करेगा कि मैं कश्ती में से पानी निकलेगा और मैं पीऊंगा। कोई पागल से पागल आदमी भी ऐसा काम नहीं करेगा। खास तौर से ए भाई माइक वाले थोड़ा किनारे जाके बात करो, डिस्टर्ब मत करो। कश्ती समंदर में चलती है, समंदर का पानी कौन पीता है भाई? समंदर का पानी खारा होता है। अल्लाह के नबी मिसाल देंगे तो मिसाल बेकार तो नहीं होती। अल्लाह के रसूल की मिसाल है, दुनिया के सबसे जीनियस इंसान की मिसाल। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि बुराई से रोकने और ना रोकने वाले की मिसाल ऐसी ही है कि कश्ती में नीचे पानी की जरूरत पड़ रही है। अब ऊपर जाने के बजाय कश्ती वाले कश्ती को खोदना शुरू कर दें ताकि पानी नीचे से मिले। पहला सवाल, कश्ती में सुराख करके कौन पानी निकालता है भाई? दूसरा सवाल, कश्ती में सुराख करके जो पानी मिलेगा वो समुद्र का पानी होगा जो कि खारा होगा, पीने के लायक नहीं होगा। गोया अल्लाह के नबी इस मिसाल के जरिए में ये पैगाम दे रहे हैं, गुनाह करने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला दर हकीकत ऐसा काम कर रहा है जो अकल में आने वाला नहीं है, जो सेंस में आने वाला नहीं है, जिसे कोई बच्चा भी देखेगा तो कहेगा ये पागल वाला काम कर रहा है, ये बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। अल्लाह के नबी ये मिसाल देख करके ये बताना चाहते हैं, ओ लोगों, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल है, जरा सी भी दिमाग है, जरा सी भी तुम्हारे अंदर अगर सेंस है, तुम्हारी आंखों के सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो तुम रोकने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं रोकते हो तो समझ लो तुम वही काम कर रहे हो। तुम्हारी आंखों के सामने कश्ती के अंदर सुराख किया जा रहा और तुम तमाशा देख रहे हो। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं, अब अगर ऊपर वाले आकर के इनको नहीं रोकेंगे, ये जो बेवकूफ लोग पानी के चक्कर में और अपनी आसानी के चक्कर में कश्ती में सुराख कर रहे हैं, अगर इनको नहीं रोकेंगे तो पूरी कश्ती डूब जाएगी, सब मर जाएंगे। और अगर रोक लेंगे तो इनका भी भला हो जाएगा और फर्स्ट फ्लोर वालों का भी भला हो जाएगा। पता यह चला कि बुराई से अगर हमने नहीं रोका तो बुराई करने वाले भी तबाह होंगे और हम और आप भी तबाह। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतामुरुन्ना बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते रहो, व लतनहवुन्ना अनिल मुनकर, तुम बुराई से रोकते रहो। औ लयूशकन्नल्लाहु अन यउम्मकुम बिइकाबिम मिनहु, वरना अल्लाह ताला ऐसा अजाब भेजेगा, ऐसा अजाब भेजेगा जो बुरे लोगों पर भी आएगा और अच्छे लोगों पर भी आएगा, जो नमाजियों के ऊपर भी आएगा और बेनमाजियों के ऊपर भी आएगा। तो ये दूसरी वजह है मेरे भाई, बुराई से न रो। तीसरी वजह, हम दुनिया परस्त हो गए। इस्लाम ने दुनिया कमाने से मना नहीं किया था, मेरे नबी ने मुर्गा और बकरा खाने से मना नहीं किया, मेरे नबी ने आरामदेह बिस्तरों पर सोने से मना नहीं किया, मेरे नबी ने महल के जैसा मकान बनाने से भी मना नहीं किया। मगर महल के जैसा मकान बना करके अगर हमने ये समझ लिया ये महल जैसा मकान ये हमेशा हमारे काम आने वाला है, तो ये हमारी भूल है।
हमने अच्छा खाना खा करके ये समझ लिया कि अब जन्नत में भी अच्छा खाना हमें मिल जाएगा। ये हमारी भूल है। हम दुनिया परस्त हो गए, हम दुनियादार हो गए, हम दुनिया के पीछे इतने अंधे हो गए, हम आखिरत को भूल गए। हमने अपने नबी की जिंदगी को भुला दिया। हमारे नबी जब दुनिया से गए तो इस हाल में गए, आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी है। 30 साल जौ के बदले मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रा यहूदी के घर में गिरवी रखी है। आपके घर में कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई कैश नहीं, कोई रकम नहीं, बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी आपने नहीं छोड़ी। जाहिर है बैंक बैलेंस बनाना हराम तो नहीं था। अल्लाह के नबी अपनी 9 बीवियों का मकान कैसा बनाते हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं कि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में जब नबी के वो छोटे छोटे कमरे तोड़ तोड़ करके गिराए जाने लगे, जब मस्जिद नबी को लंबा चौड़ा करने के लिए जब नबी के वो कमरे तोड़े जाने लगे, पूरे मदीना में आंसू बह रहे थे, पूरा मदीना रो रहा था, आज नबी के ये कमरे तोड़े जा रहे हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं मेरी ये तमन्ना थी कि रसूल के ये छोटे छोटे कमरे तोड़े न जाएं, ताकि दुनिया देखती रहे, दुनिया के लिए कमरे इबरत बने रहे। ओ लोगो, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, देखो तुम्हारा नबी कैसे कमरे में रात में गुजारा करता था, देखो तुम्हारे नबी के हुजरे की दीवारें कैसी थी, देखो तुम्हारे नबी के घर की छतें कैसी थी। मेरा नबी अल्लाह का सच्चा नबी, आपकी जिंदगी कैसी सिंपल थी मेरे भाई। चटाई पर आप लेटे हैं, सहाबा की नजर पड़ी, चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ गए। अय अल्लाह के रसूल, आप हमारे महबूब हैं, हम आपके लिए जान छिड़कते हैं। अय अल्लाह के नबी, बड़े बड़े बादशाह तो अपने महलों में आरामदेह बिस्तरों पर सोते हैं, आप क्यों चटाई पर लेटते हैं, हमसे देखा नहीं जाता है। अय अल्लाह के नबी, आप हुक्म करें, हम आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें, आपको क्या जरूरत है चटाई पर लेटने की, आपको क्या जरूरत है तकलीफ उठाने की। मेरे नबी फरमाते हैं माली वली दुनिया, हो लोगों मेरा दुनिया से क्या लेना देना है, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूं। एक मुसाफिर आराम करने के लिए किसी पेड़ के नीचे लेट जाता है, ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है, मैं आखिरत की मंजिल की तरफ चला जाऊंगा, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये दुनिया मेरी वक्ती आराम का है। भाई मेरे नबी अगर चटाई को हटा के गद्दा बिछा देते तो कोई गुनाह होता? कोई गुनाह ना, जायज है। मगर मेरे नबी आइडियल हैं, और आइडियल जिंदगी यह है कि आप सिंपल लाइफ, जिंदगी में जितना ऐशो आराम आएगा उतनी आजमाइशें आएंगी, उतना आपको अल्लाह के ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, उतने आपके फितनों में पड़ने की ज्यादा उम्मीद होगी। इसलिए मेरे नबी ने खुद को भी दुनिया के फितने से दूर रखा और अपने सहाबा को भी दुनिया के फितने से खबरदार किया। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कैफ़ा अंतुम व फुतिहत अलैकुम फारिसुन व रूम, ऐ मेरे सहाबा, जब दुनिया की 2 बड़ी ताकतें तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगी, ईरान भी तुम्हारा हो जाएगा, रूम भी तुम्हारा हो जाएगा, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। सहाबा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, अगर दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर अगर हमारे हाथ में आ जाएगी, नक़ूलु कमा अमरना अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह की तारीफ करेंगे। आपने कहा नहीं, अव गैर ज़ालिक, ऐसा नहीं होगा। ऐ मेरे सहाबा, जब तुम्हें अल्लाह ताला इतनी दौलत और इतनी ताकत दे देगा कि दुनिया के 2 बड़े सुपर पावर तुम्हारे पास आ जाएंगे, ततनाफसून, तो सबसे पहला काम यह होगा कि तुम्हें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दोगे। यह बहुत बड़ी बात है। उलमा लिखते हैं कि हसद की शुरुआत यहीं से होती है। वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, उसने मुझसे ज्यादा पैसा कैसे कमा लिया, उसे मुझसे ज्यादा इज्जत कैसे मिल गई, उसकी तनख्वाह मुझसे ज्यादा क्यों है, उसका नाम मुझसे ज्यादा क्यों है, उसकी इज्जत मुझसे ज्यादा क्यों। यहां से हसद की शुरुआत होती है। एक दूसरे से मुकाबला करने की जरूरत क्या है भाई,
अभी आपने शेख जफर नोमान मक्की साहब की तकरीर सुनी। मुकाबला करना है तो नेकी में करो, मुकाबला करना है नमाज में करो, मुकाबला करना है ज़कात में करो, मुकाबला करना है नेकी के काम में करो। दुनिया कोई मुकाबला करने की चीज है? जब दुनिया में मुकाबला शुरू करोगे दूसरा स्टेप शुरू हो जाएगा। सुम्मत तहासदून, जब तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर तुम एक दूसरे से हसद करने लगोगे। जब तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा हो जाएगा मेरा भाई मुझसे क्यों आगे निकल गया, उसी दिन से तुमने अल्लाह ताला की तकदीर पर एतराज करना शुरू कर दिया। भाई उसकी अपनी तकदीर थी, तुम्हारी अपनी तकदीर है। तुम्हारे हिस्से की रोजी कोई दूसरा ले नहीं सकता, तुम्हारे हिस्से की इज्जत कोई दूसरा ले नहीं सकता। तुम्हारे मुकद्दर में जो लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, उसके मुकद्दर में जो लिखा है उसे मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब एक दूसरे से कंपटीशन करोगे फिर तुम हसद करने लगोगे। सुम्मा ततबागज़ूना, और जब हसद करने लगोगे तो फिर तुम एक दूसरे से नफरत भी करने लगोगे। सुम्मा ततदाबरूना, और जब नफरत करने लगोगे तब एक दूसरे से रिश्ता काटने लगोगे। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, चचा भतीजे का दुश्मन बन जाएगा, बाप अपने बेटे का दुश्मन बन जाएगा, भाई अपने भाई का दुश्मन बन जाएगा। पहले मुकाबला करोगे, फिर हसद करोगे, फिर बुग़्ज़ करोगे, और फिर तुम एक दूसरे से रिश्ता काटने लगोगे। तो ये तीसरी वजह है मेरे भाई हमारी बर्बादी की और अल्लाह के अजाब की, कि हम दुनियादार हो गए, दुनिया परस्त। चौथी चीज, अल्लाह ताला का अजाब क्यों आता है? जब दुनिया में जुल्म होने लगता है। अल्लाह ने फरमाया सूरे कहफ के अंदर कि हमने इन बस्तियों को हलाक किया। क्यों हलाक किया? वही ज़ालिमतुन, जब इन बस्तियों के लोगों ने जुल्म करना शुरू कर दिया। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन, अल्लाह ताला किसी बस्ती पर जुल्म नहीं करता है। जब बस्ती वाले जुल्म करने लगते हैं तब अल्लाह ताला अपना अजाब भेजता है। जुल्म की कई शक्लें हैं। जुल्म की एक शक्ल यह भी है कि आपके भाई का इंतकाल आपके बाप की जिंदगी में हो गया, आपने अपने यतीम भतीजे और भतीजी का हक मारने के लिए फौरन सांप की तरह फन मार के आप खड़े हो। सारी जिंदगी जिसे एक टाइम की नमाज भी पढ़ना नहीं आता, उसे शरीयत का यह मसला पता होता है कि मेरा भाई मेरे बाप की जिंदगी में मर गया, तब उसके बच्चों का कुछ नहीं है, अब सब मेरा है। भाई कुरान में अल्लाह ने जहां वरासत के मसाइल बताए वहीं यह भी बताया कि अगर वरासत की तकसीम के वक्त तुम्हारा कोई रिश्तेदार ऐसा है जो वरासत का डायरेक्ट हकदार नहीं है लेकिन जरूरतमंद है, तो उसको उसमें से भी दो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शरीयत को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जहां हमें यह लगता है कि हां शरीयत का यह हुक्म मेरे फेवर का है, मेरे मतलब का है, हम उसे ले लेते हैं, और जहां यह लगता है ये बड़ी भारी चीज हम छोड़ देते हैं। मेरे ससुराल में मेरी बीवी के बाप की प्रॉपर्टी में मेरा हक है, मैं सीना तान के जाऊंगा और अपने ससुर से कहूंगा मेरा हक मुझे दे दो। और जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो ये सोच करके करूंगा कि अब तू गई तो तेरे साथ तेरा हक भी गया। लेने की बात आती है हमारा मियार कुछ और होता है, देने की बात आती है हमारा मियार कुछ। ये भी जुल्म है मेरे भाई। एक इंच जमीन भी अगर आपने किसी की हड़पी है तो ये भी जुल्म है। कारोबार में आपने झूठ बोल करके, बेईमानी करके, धोखा दे करके अपने कस्टमर से फ्रॉड करके आपने पैसे कमाए, ये भी जुल्म है। और जुल्म की जितनी किस्में हैं वो सब की सब अल्लाह ताला के यहां पकड़ होगी उसकी, और हमें अल्लाह के हिसाब देना। और सिर्फ जुल्म के जरिए अजाब नहीं आता, जुल्म का सपोर्ट करना, जुल्म की तायीद करना, जुल्म का साथ देना, इससे भी अल्लाह का अजाब आता। अल्लाह ने फरमाया सूरह हूद के अंदर, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों का साथ मत दो वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें भी आकर घेर लेगा, जहन्नम में तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो जुल्म अल्लाह क्या माफ नहीं होगा, जुल्म भी अजाब की एक वजह है।
रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। हमारे बहुत सारे भाई हमारे भाई हैं, और अभी बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है, मछली शहर जौनपुर में एक इलाका है। रबीउल अव्वल का प्रोग्राम था, हमारे बरेलवी भाइयों ने हमें दावत भी दी थी, बुलाया था। वहां भी मैं गया, अल्लाह के रसूल की सीरत बयान करके आया। बड़े फख्र से वहां के लोग बता रहे थे, शेख साहब, मौलवी साहब, आपको कल आना चाहिए था, देखते कितना बड़ा जुलूस हमने निकाला। मैं तो मुस्कुरा के रह गया, क्या करूं भाई, इनके इलाके में कुछ बोलूंगा तो मारपीट के भगा देंगे। लेकिन आप सोचें, इतना बड़ा करोड़ों अरबों का खर्च हो रहा है रसूल की मोहब्बत के नाम पे, और क्या मजाल है, आप मोहब्बत रसूल का जो जज्बा है, एक टाइम की नमाज पढ़े ना पढ़े, 12 रबीउल अव्वल का मौका आने के पहले छत के ऊपर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा जरूर लग जाएगा। जैसे 15 अगस्त आता है तो हमारे कुछ भाइयों की देशभक्ति जाग जाती है, देश के लिए कुछ करो चाहे मत करो, 15 अगस्त वाले दिन बाइक पर तिरंगा जरूर लगा लो भाई, ये साबित हो जाए कि हम देशभक्त हैं। रसूल से मोहब्बत भाई कौन नहीं करता, रसूल की मोहब्बत ईमान है। मगर इस मोहब्बत में हम इतना आगे निकल गए कि हमने रसूल की पैदाइश के दिन वो काम किया कि अगर अल्लाह के रसूल आज हमारे सामने बाहयात होते तो सजा देते हमें कि तुम मेरे नाम पर ये कर रहे हो। कहीं केक काटी जा रही है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं नाच गाना हो रहा है, कहीं बेपर्दगी हो रही है, कहीं बेहयाई हो रही है। ये वो चीज है जिसे शरीयत में गुलू कहा गया, किसी की मोहब्बत में हद से आगे निकल जाना। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुलू किया, उनको अल्लाह का बेटा कहने लगे, नफरत में नहीं मोहब्बत में कहा। अल्लाह ने ईसाइयों को खिताब करके कुरान में कहा, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, तुम अल्लाह के दीन में गुलू मत करो। गुलू का मतलब जानते हो? चलो गुलू का मतलब बता देता हूं, आज की पूरी तकरीर में यह सबसे अहम बात है, इसको लेके चले जाओ। गुलू किसको कहते हैं? गुलू कहते हैं किसी चीज को उसकी हद से बढ़ा देना। भाई 5 नंबर का जूता अगर आपको आता है और आप 9 नंबर का जूता पहन के चलेंगे, जूता बड़ा शानदार है, डिजाइन बहुत अच्छी है, चल नहीं पाएंगे आप। और चल भी लें किसी तरीके से तो जमाना आपको कहेगा भाई बड़े बेवकूफ आदमी हो, भाई तुम्हें 5 नंबर का जूता आता, तुम 9 नंबर का क्यों पहन के चले? यही गुलू है। अल्लाह के नबी हज कर रहे हैं, 10 तारीख को शैतान को कंकरी मारी जाने वाली है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जाओ मेरे लिए कंकरी लेके आओ। इब्ने माजा की रिवायत है, नसई की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं चने के बराबर छोटी छोटी कंकरी लेकर के आया और अल्लाह के नबी के हाथ में रख दिया। नबी ने कंकरियों को देखा, आपने फरमाया बिअमसालिहा उला, अय अब्दुल्ला तुमने बड़ा सही काम किया है, ये बिल्कुल सही तुम कंकरी लेके आए हो, इतनी ही बड़ी कंकरी से शैतान को मारना है। अच्छा एक बात बताओ, मीना में जो कंकरी मारते हैं, जाहिर है वो एक अलामत है, एक निशानी है, कोई ऐसा थोड़ी हमारे सामने शैतान खड़ा और उसे मार रहे हैं। वो शैतान को जलील करने का अल्लाह ताला ने तरीका बनाया है, कोई ऐसा थोड़ी कि शैतान खड़ा और हम उसको मार रहे हैं। तो अगर हम उसको चने के बराबर कंकरी से मारे हैं और उसे हम जो है आधा ईटा खींच के मार दें, बड़ा वाला ईटा खींच के मार दे, पत्थर खींच के मार दे, जूता खींच के मार दे, भाई मकसद तो सेम है ना, शैतान को जलील करना है, तो मकसद तो पूरा हो रहा है। मगर नहीं, गुलू यही है। अल्लाह के नबी के जुमले पर गौर करो, आपने फरमाया अय अब्दुल्ला तुम जितनी बड़ी कंकरी लेकर के आओ ये बिल्कुल सही तुम लाए हो, इय्याकुम वल गुलू फिद दीन, इससे बड़ी कंकरी मत लाना, ये दीन के अंदर गुलू हो जाएगा और दीन के अंदर गुलू करने से बचो। फइन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम बिल गुलू फिद दीन, तुमसे पहले के लोग इसीलिए हलाक हो गए कि वो दीन के अंदर गुलू करते थे। पता ये चला कि अगर मेरे नबी ने एक चने के बराबर कंकरी मारने का हुक्म दिया है
तो इतनी बड़ी कंकरी मारना भी गुलू है। अगर मेरे नबी ने जितनी बड़ी कंकरी मारने का हुक्म दिया उतनी ही बड़ी कंकरी हमें मारना है। मेरे भाइयों, जिस नबी ने एक कंकरी मारने को भी अगर उसकी प्रॉपर हद से ज्यादा, अगर उसकी साइज से बड़ी कंकरी अगर हम मारे, अगर उसको नबी ने गुलू करार दिया है, आज हमारे कितने भाई हैं जो अल्लाह के नबी को अल्लाह के दर्जे तक लेके चले गए और यहां तक कह दिया कि अल्लाह और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है, हमें जो लेना है हम मोहम्मद से ले लेंगे। और जिन्होंने अपने इमाम का और अपने पीर का और अपने बुजुर्गों का इतना दर्जा ऊंचा कर दिया कि अपने पीर और फकीर और अपने बाबाओं और अपने बुजुर्गों को यह मकाम दे दिया कि वो जिसको चाहेंगे कब्र के अजाब से बचा लेंगे, उनका दामन पकड़ के जो चाहेगा जहन्नम से बच जाएगा। तो मेरे भाइयों, क्या ये गुलू नहीं है? अल्लाह का अजाब गुलू से दिया। अब एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। मौलाना आदिल साहब भी स्टेज पर आ चुके हैं। आखिरी हदीस पढ़ के बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, किताबुल फितन की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खमसुन इज़ब तुली तुम बिहिन्ना, 5 गुनाह ऐसे हैं कि जब तुम उन गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। 5 गुनाहों से जरूर बचना। नंबर 1, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई का काम होने लगे, हत्ता युलेनु बिहा, यहां तक के खुल्लम खुल्ला होने लगे। ये बड़ी गौर करने वाली बात। हमारी माएं बैठी हैं, 60 साल वाली, 70 साल वाली बुढ़ियां भी बैठी होंगी। आप गौर करें, आज 2021 में हमारी जवान बहनें जो कपड़े पहन रही हैं, जो नकाब पहन रही हैं, लोहता के लोग भी यहां बैठे हैं, जनसा के भी लोग आए हैं, कुछ भदोई से, बनारस से भी लोग आए हैं। मैं आपसे अपने बुजुर्गों से भी पूछता हूं, अपनी माओं से भी पूछता हूं, आज 2021 में हमारी बहनें जिस तरीके का कपड़ा पहन, क्या आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले क्या ऐसे कपड़े हमारे घरों में पहने जाते? नहीं पहने जाते, ऐब माना जाता था। मुसलमान औरतों का कपड़ा ऐसा हो कि उनका जिस्म नजर आए, ऐब माना जाता था। उनकी पीठ नजर आए, ऐब माना जाता था। उनका कपड़ा टाइट हो, ऐब माना जाता था। 7-8 साल की लड़की भी घर से ऐसा कपड़ा पहन के नहीं निकलती थी जो आज 20-20 साल की लड़कियां पहन के निकल रही हैं, और माशाल्लाह पर्दे के नाम पे खूबसूरत सा स्कार्फ बांध के निकल रही हैं। तो बेहयाई पहले जाहिर होती है और फिर खुल्लम खुल्ला होने लगती है। अल्लाह के नबी ने दोनों स्टेप बता दी। जब किसी कौम में बेहयाई होने लगे, और इतनी होने लगे हत्ता योलेनु बिहा, यहां तक के लोग अलल ऐलान करने लगे। अब तो यहां तक हालात पहुंच चुके हैं, मुसलमान लड़कियां बड़ी तादाद में बनारस में, मऊ में, दिल्ली में, मुंबई में और हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बदकारी कर रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, उनके साथ भाग रही हैं, शादी कर रही हैं, धर्म परिवर्तन कर रही हैं, उनके मजहब में दाखिल हो रही हैं, और क्लियर में कह दूं मुर्तद हो रही हैं, ईमान से निकल रही हैं, इस्लाम से खारिज हो रही हैं। एक बेहयाई आई और फैलती चली। तो जब बेहयाई होने लगे और खुल्लम खुल्ला होने लगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस कौम के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि उनके बाप दादा ने नाम भी नहीं सुना। एक चीज हो गई। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, और जब किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी होने लगे, इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मऊनति व जौरिस सुल्तानी अलैहिम। 3 चीजें अल्लाह के नबी ने बताई। जब किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी होने लगे तो उस कौम के हालात क्या होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कहत साली पड़ेगी, सूखा पड़ेगा, बारिश सही नहीं होगी, पैदावार सही नहीं होगी, और कारोबार में मंदी आ जाएगी, और जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। भाई कल तक तो यह था कि मस्जिदों से प्रॉब्लम थी, अब तो मस्जिद के अंदर भी नमाज से प्रॉब्लम हो रही है। प्रोटेस्ट हो रहा है हरियाणा के अंदर, भाई हम इनको जुमा की नमाज नहीं पढ़ने। मुसलमान अपनी जगह पे नमाज पढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। त्रिपुरा से जो खबरें आ रही हैं सुन रहे हैं आप,
हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं आ रही है, सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें आ रही हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं अपने नौजवानों से एक बात ये भी कहूंगा कि इस तरीके की तस्वीरें वायरल मत करो, इन्हें शेयर मत करो, कोई फायदा नहीं। भाई आप शेयर करके क्या हासिल हो रहा है आपको? हमारे दुख और बढ़ रहे हैं। भाई एक आदमी जब दुख में होता है ना, उसके दुख को कम किया जाता है, दुख को बढ़ाया नहीं जाता, दुख पर मरहम रखा जाता है। अच्छा, जब इस तरीके का कोई घटना होती है तो पहले के वाकयात वाले वीडियोस भी उसी में चला दिए जाते हैं। पता लगा वीडियो बर्मा का है, उसे लाके इंडिया पे त्रिपुरा में फिट किया जा रहा है। तो मैं अपने नौजवानों से यह भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजों को शेयर करो। लेकिन वह जौर सुल्तान अलैहिम, जालिम हुक्मरां का मुसल्लत किया जाना, यह भी अल्लाह का अजाब है। जब किसी कौम में नाप तौल में कमी आ जाए, फ्रॉड आ जाए, बेईमानी आ जाए। तीसरी चीज, वलम यमनऊ ज़काता अमवालिहिम, और जब कोई कौम अपने माल की ज़कात न दे, इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, तो आसमान से बारिश के कतरे आना बंद हो जाते हैं। वलौलल बहाइम लम युमतरू, अगर बेजुबान जानवर ना हो, गाय बैल बकरी बकरा ना हो, अगर ये मवेशी ना हो, तो एक कतरा पानी भी जमीन पर ना बरसे। चौथी चीज, वमा लम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, और जब कोई कौम अल्लाह ताला से वादा करके वादा तोड़ दे, रसूल से वादा करके वादा तोड़ दे, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वम मिन गैरिहिम, तो अल्लाह ताला ऐसे दुश्मन को उनके ऊपर मुसल्लत कर देगा जो दुश्मन उनकी ताकत को एक एक करके छीन लेगा। बहुत सारे बातों की वजाहत करने की जरूरत नहीं है, हदीस के अल्फाज आप सुनते जाइए और उसको हालात के हिसाब से फिट करते चले। और आखिरी चीज, वमालम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, और जब किसी कौम के अइम्मा, उसके उलमा, उसके लीडर, उसकी क़ियादत करने वाले लोग जब अल्लाह की किताब को छोड़ करके फैसला करने लगे, अपना मसलक प्यारा हो जाए, अल्लाह की किताब को साइड में रख दें, वमालम यतखय्यरू मिम्मा अनज़लल्लाह, और अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक वो फैसला न करें, वो फतवे न दें, वो लोगों को मनमाने तरीके बताएं, कुरान और सुन्नत से हट करके रास्ते बताएं, इल्ला जालल्लाहु बासहुम बैनहुम, तो ऐसी कौम को अल्लाह ताला आपस में गुत्थम गुत्था कर देगा, लड़ा देगा। जाओ लड़ो तुम। और आज हम लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं कि जाकिर नायक गिरफ्तार हुए तो हमारे कुछ भाइयों ने वीडियो न्यूज चैनल पर आकर के कहा कि हाँ, ये आदमी तो गुस्ताख था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, इसने वाकई में ये दहशतगर्द और आतंकवादी था। और आज अब धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है। अब साहब फला दरगाह के सज्जादा नशीन का नंबर भी आ रहा है, और फला मसलक के फला मौलवी साहब का। जाहिर है दुश्मन की नजर में आप एक हैं, आपकी पगड़ियों के रंग अलग हैं, आपके नमाज के तरीके अलग हैं, मगर आपके दुश्मन की नजर में आप हैं। तो मेरे भाइयों, जब किसी कौम के अइम्मा के अंदर यह बिगाड़ आ जाए कि कुरान और सुन्नत से हट करके वो फैसला करने लगे, तो उस कौम के अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जाअलल्लाहु बासहुम बैनहुम, वो आपस में लड़ने लगेंगे। तो ये 5 चीजें हैं जिनकी वजह से भी अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह का अजाब क्यों आता है, इस पर मैंने एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने की है। अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारे हालात को दुरुस्त कर दे, अल्लाह हमें हर गुनाह से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमसे जो कोताहियाँ, जो कमियाँ, जो गुनाह हुए हैं, परवरदिगार उनको माफ़ फरमा दे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।